कुछ टीचर्स, कुछ आचार्य ऐसे होते हैं, जैसे वो क्लासरूम में प्रवेश करते हैं तो बच्चों का सारा वो वाओ ग्रेट माय टीचर हैज कम, द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। ठीक है। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, वो जब क्लासरूम से चले जाते हैं, बेल हो गई अभी वो चले जाएंगे, तो बच्चे मन में, जोर से नहीं बोलेंगे लेकिन मन में, वाओ गए, जाने दो, हमेशा के लिए जाने दो। कुछ टीचर्स के बारे में तो लोग, बच्चे ये सोचते हैं कि ये टीचर हमेशा के लिए जाने। तो अपने बारे में आपके बच्चे कैसे और क्या सोचते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। If your students are happy when you enter the class, you are a successful teacher. And if your students are happy when you leave the class, you are a failure. पहली बात समझ में आ गई? This is the first. कभी-कभी बड़े-बड़े विद्यालय होते हैं ना, तो बड़े विद्यालय में मान लो 1000 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे विद्यालय में आते हैं, अपने अपने क्लासरूम में जाकर बैठते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है, वो सीधे जाकर अपने क्लासरूम में नहीं बैठते, वो स्टाफरूम के बाहर टहलते हैं, खिड़की से झांकते हैं स्टाफरूम में, और क्या देखते हैं, कौन सी कुर्सी आज रिक्त है, एम्प्टी है, इसका मतलब कौन सा टीचर आज नहीं आया। और जैसे उनको पता चला ये टीचर नहीं आया, वो टीचर नहीं आया, तो वो अपने क्लास की ओर दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते बताते बाकी बच्चों को, गुड न्यूज फ्रेंड्स, गुड न्यूज टुडे। बाकी लोग को क्या गुड न्यूज, वो फलाना टीचर आज आया नहीं, वो फलानी टीचर आज आई नहीं। दिस बिकम्स अ गुड न्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आनंदित हो गए तो अच्छी बात है, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो कुछ बच्चे और भी दिमाग उनका चलता है, वो कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने के, भगवान ये टीचर आज आए नहीं, उसको कभी ना आने दो। कुछ तो ऐसे भी सोचते होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे, भगवान इस टीचर को आपने हमारे स्कूल में क्यों भेजा, आप अपने स्कूल में ले जाओ। Success of the teacher does not depend upon the degrees. The success of the teacher does not depend primarily upon your other things. Primarily it depends upon whether आप बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हो, whether you can attract students towards this, whether you have आपके पास एक क्षमता आएगा बच्चों के अंतःकरण तक मैं जा सकता हूँ, बच्चों के हृदय को, बच्चों के अंतःकरण को जो शिक्षक छू सकता है, वो शिक्षा सफल शिक्षक बनता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका बहुत बड़ा शिक्षा का सूत्र, फर्स्ट यू हैव टू रीच द चाइल्ड, देन यू कैन टीच द चाइल्ड। क्या सूत्र है शिक्षा का? फर्स्ट यू हैव टू रीच द चाइल्ड, देन यू कैन टीच द चाइल्ड। और यदि बच्चों को शिक्षक या टीचर, एक टीचर से उसके प्रति श्रद्धा का भाव होता है, प्रेम का, सम्मान का, आदर का भाव होता है, रिस्पेक्ट होता है, यदि वो टीचर बच्चों को अच्छा लगता है, तो वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है। So liking for a subject to a great extent depends upon the liking for the teacher. So first you have to reach the child, then you have to teach. तो क्लासरूम मैनेजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण पहली बात है, जैसे मैं क्लासरूम में प्रवेश करता हूँ
तो एक आनंद का, निर्भय, खुला, इस प्रकार का वातावरण मुझे निर्माण करना चाहिए। I have to create an environment or atmosphere of happiness, freedom, and no fear. आनंद का इसलिए, जैसे कि हमारे ब्रेन में there are different types of hormones, रासायनिक क्रिया चलती है, और है ना, different types of hormones, विभिन्न प्रकार की जो रस है, केमिकल्स, वो हमारे ब्रेन में सिक्रेशन होता है। इनमें से कुछ हार्मोन्स आर गुड एंड यूजफुल, कुछ हार्मोन्स आर वेरी डेंजरस, हार्मफुल। जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इस प्रकार के जो हार्मोन्स है वो अच्छे हैं, दे आर पॉजिटिव। बाकी सारा अनेक हार्मोन्स तो विष जैसा निर्माण करते हैं, पॉइजनस। जब बच्चों के दिमाग में, ब्रेन में, when they are in a happy state of mind, आनंद की मनस्थिति में जब बच्चे होते हैं, तब उनके ब्रेन में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इसका स्राव शुरू होगा। और जब ये आनंद की मनोअवस्था और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का स्राव ये जब एक हो जाता है, उस वक्त बच्चों को हम जो पढ़ाते हैं that becomes effective। समझ में आ रहा है सूत्र? तो केवल चिल्लाना नहीं है, केवल जोर से शोर मचाना नहीं। The first condition is you have to create a happy state of mind. And who can create happy state of mind? The teacher who himself or herself is happy. ठीक है? तो पहली बात तो इसलिए क्लास में प्रवेश करते समय बिल्कुल विद स्माइल। अभी तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं, टीचर क्लास में आते हैं, बच्चे खड़े रहते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, व्हाटएवर इट इज। और इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं, बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा, टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि अभी कुछ कड़ू कटवा कुछ रस भाषण दिया है, इस प्रकार का क्या गुड मॉर्निंग सिमोन, दिस इज नॉट इट। व्हेन चिल्ड्रन आर विशिंग यू, चिल्ड्रन आर ग्रीटिंग यू, जब बच्चे आपको इस प्रकार से स्वागत करते हैं, तो पहली चीज रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, हैप्पी विद अ स्माइल। ये पहली चीज आवश्यक, नहीं तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? एक क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब नहीं कवर कर सकेंगे। तो पहली चीज ये, बाकी से धीरे-धीरे। हिंदी में एक कविता है, उसकी पंक्तियां ऐसी है, चंपक तुझ में गुण है तीन, रूप रंग और पास। चंपक का फूल आपने देखा होगा, हरा चंपक होता है, सफेद चंपक होता है, पीला चंपक होता है, देखिए ना। तो चंपक तुझ में गुण है तीन, रूप रंग और पास। ये चंपक की विशेषता क्या है? चंपक में तीन गुण होते हैं। कौन से? पहला कौन सा? रूप सुंदर, रंग हरा, पीला, सफेद, आकर्षक, अट्रैक्टिव। और तीसरा कौन सा? रूप रंग और स्मेल, फ्रेग्रेंस, वास। देखिए वो कभी आगे कहता है चंपक तुझ में गुण है तीन, रूप रंग और वास, लेकिन तुझ में एक है कम।
है उसकी कमी। और वो जो भ्रमण होते हैं पीस और फॉर इंसेक्ट्स, they never get attracted towards this plant. Why? उसकी तरफ ये भ्रमण आकृष्ट नहीं होते, क्यों? ऐसा क्या कम है इसमें? रूप है, रंग है, सुगंध है, लेकिन फिर भी भ्रमण आकृष्ट नहीं होते, क्यों? हाँ? खुशी और चलिए, हाँ, नेक्टर, हनी, रस उसमें नहीं, इसलिए उस फूल के ओर भ्रमण आकृष्ट नहीं। उसी प्रकार से शिक्षक के पास बहुत डिग्रियां हैं, शिक्षक की पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल आउटरनल पर्सनैलिटी, ऊंचा गोरा बहुत अट्रैक्टिव, कपड़े बहुत सुंदर अट्रैक्टिव, नए और बहुत अच्छी गाड़ी लेकर भी आता है, लेकिन उसके मन में ये सारी है, डिग्री है, गाड़ी है, लेकिन उस शिक्षक के मन में अपने विषय के प्रति और बच्चों